एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। राजद पूर्वी चंपारण के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश यादव का हुआ निधन, राजद परिवार में शोक की लहर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी चंपारण में शस्त्रों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू, जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर शौर्य सुमन ने दिए जरूरी निर्देश। पूर्वी चंपारण में भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद, गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी हुई तेज, चुनावी कार्यों को गति देने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची मोतिहारी। किफायती और जबरदस्त माइलेज के साथ लॉन्च हुआ होंडा शाइन 100। बरियारपुर मोतिहारी स्थित हरी उर्मिला होंडा शोरूम में ग्राहकों की उमड़ी भीड़। केवाईसी के नाम पर ठगी का महिला ने लगाया आरोप, मझौलिया के माधोपुर का है मामला, जांच में जुटी पुलिस। पताही में सवारी बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर हुई मौत, मृतक के घर में शादी का था माहौल। ढाका थाना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए कुल 14 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई करते हुए सभी को भेजा न्यायिक हिरासत में। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज शिवहर में हुआ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, तहफ्फुज़े औकाफ कमेटी शिवहर के आह्वान पर हजारों लोग उतरे सड़कों पर। राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश यादव का आज असामयिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। बताया गया है कि 62 वर्षीय सुरेश यादव पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और उन्हें इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी अचानक हृदय गति रुक गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि सुरेश यादव राजद के जमीनी नेता माने जाते थे और उन्होंने पार्टी को जिला स्तर पर सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे लंबे समय तक पार्टी के साथ जुड़े रहे और संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हुए उन्होंने आम जनता से गहरा जुड़ाव बना लिया था। उनके नेतृत्व में राजद ने कई स्थानीय चुनावों में मजबूती से प्रदर्शन किया था। उनके निधन की खबर मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों और आम जनता में शोक का माहौल है। वहीं राजद नेताओं ने इसे पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सुरेश यादव का जाना सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी बड़ी क्षति है। इधर पारिवारिक सूत्रों के अनुसार सुरेश यादव का अंतिम संस्कार शनिवार को उनके पैतृक गांव में किया गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी चंपारण जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देश पर मझौलिया थाना में शस्त्रों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक थाना क्षेत्र के सभी अनुज्ञप्ति शस्त्र धारक अपने अपने शस्त्रों के साथ भौतिक सत्यापन के लिए उपस्थित होंगे। उन्होंने थाना क्षेत्र के सभी शस्त्र धारकों से निर्धारित अवधि तक अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करा लेने की अपील की है। पूर्वी चंपारण में भारी मात्रा में नशीली दवाओं के बरामदगी की खबर है। वहीं इन दवाओं की कीमत लाखों में बताई जा रही है। खबर के मुताबिक जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई सघन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़वा पुलिस ने शनिवार की सुबह NH 28 पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी क्रम में एक संदिग्ध ऑल्टो कार को रोका गया। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 7 कार्टून नशीली दवाएं बरामद हुई। इन दवाओं में कोडिन सिरप, इंजेक्शन और टैबलेट शामिल हैं, जिन्हें अक्सर नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुलिस ने तत्काल गाड़ी को जब्त कर लिया है और वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि इस अवैध तस्करी के पीछे के नेटवर्क का खुलासा हो सके। प्रारंभिक जांच में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दवाएं पड़ोसी राज्य या नेपाल में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थीं। रामगढ़वा थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमने नाकेबंदी की और समय रहते उक्त वाहन को पकड़ लिया। उन्होंने यह भी कहा कि बरामद दवाओं की जांच के लिए
फार्मासिस्ट और नशीली दवा नियंत्रण विभाग की टीम को बुलाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस कड़ी में आज भारत निर्वाचन आयोग की टीम मोतिहारी पहुंची। खबर के मुताबिक निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी अपनी टीम के साथ मोतिहारी के वेयर हाउस पहुंचे, जहां वे ईवीएम वीवीपैट के साथ अन्य जगहों का अवलोकन किए। इस दौरान उनके साथ मोतिहारी जिलाधिकारी सौरव जोरवाल, एसपी स्वर्ण प्रभात और तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। मौके पर चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया एवं उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। आने वाले समय में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, चुनाव में किसी तरह कोई समस्या ना हो, इसको लेकर चुनाव आयुक्त ने जरूरी निर्देश भी दिया। सुनिए इस संबंध में जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ने क्या कुछ जानकारी साझा की है। निर्वाचन आयोग महोदय द्वारा हमारे एफएलसी सेंटर का इंस्पेक्शन किया गया है कि किस तरह से एफएलसी चल रही है। उनका मेन कंसर्न था कि सभी पॉलिटिकल पार्टी रहें, वो डेली आएँ, उनके सामने एफएलसी हो, सभी ईवीएम की जांच जो हो रही है उनके सामने हो। जो भी काम हम लोग ईवीएम से संबंधित कर रहे हैं उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, उनको बताया जाए, प्रोसेस के बारे में बताया जाए, तरीके के बारे में बताया जाए। और सभी पार्टी यहाँ पे थी, उन्होंने बात करी हम लोगों से और एफएलसी के बारे में जाना और ये भी जाना कि वो लोग कितना उसको देख रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पे रेगुलरली आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और अगले 24 तक हमारी सभी ईवीएम रेडी हो जाएंगे। मोतिहारी क्षेत्र के दोपहिया वाहन प्रेमियों के लिए आज एक विशेष अवसर देखने को मिला, जब NH 28 स्थित हरी उर्मिला होंडा शोरूम में होंडा साइन 100 को लॉन्च किया गया। इसके साथ ही इस मौके पर होंडा साइन बाइक के बाजार में प्रवेश होने के दूसरे वर्षगांठ को भी धूमधाम से मनाया गया। मौके पर शोरूम में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत शोरूम के ऑनर अरविंद सर्राफ द्वारा मुख्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अंगद सिंह एवं स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार स्वर्णकार द्वारा होंडा साइन 100 बाइक को अनबॉक्स कर औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई वरिष्ठ सदस्यगण, व्यापारियों और समाजसेवियों की उपस्थिति ने माहौल को और भी खास बना दिया। इस लॉन्च हुई नई बाइक के बारे में विशेष जानकारी देते हुए शोरूम के ऑनर अरविंद सर्राफ ने कहा कि मात्र 66,200 में होंडा ने एक शानदार बाइक लॉन्च की है। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद आकर्षक प्रस्ताव है। मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। 2 साल पहले साइन 100 की लॉन्चिंग हुई थी, उसकी अपार सफलता मिली हम लोगों की। आप देखेंगे बाएं साइड में जितने हमारे कस्टमर भी हैं, संतुष्ट कस्टमर को हम लोगों ने आज इनवाइट किया है और एक एक लोगों से हमने बात किया। आप लोगों ने ये बात किया होगा, आप भी बात करें मौके से, कितने संतुष्ट हैं। इतनी सस्ती बाइक और इतने सारे फीचर्स किसी भी कंपनी में आप चले जाइए, देख लीजिए, नहीं मिल सकता है। आप देखिए इतनी लंबी पूरी सीट आप देखेंगे, ग्राफिक देखिए कैसे है इसकी बाहर से आप लुकिंग देखेंगे। मात्र 66,700 रुपया में आप सोच सकते हैं क्या मिल सकता है आज के दिन में। आप एक अच्छा मोबाइल भी खरीदने जाएंगे तो नहीं मिल सकता है, लेकिन होंडा कंपनी 66,700 रुपये में आपकी बाइक दे रही है, इतनी अच्छी बाइक। तो इसको एक जो है बहुत ही मार्केट में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको माइलेज चाहिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सस्ती बाइक चाहिए। तो इस सब देख करके होंडा ने बनाया कि सस्ती भी, मजबूत भी। आज देखेंगे माइलेज, इतनी अच्छी माइलेज है, एक एक जगह इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है। आप कभी वर्कशॉप में आकर देखिए, हमारे यहाँ जो सर्विस कराने के लिए जो गाड़ी खरीद करके ले गए हैं, जब वापस आते हैं सर्विस में, जब सर्विस कराने के लिए आ रहे हैं तो उनका फीडबैक देखिए, उनकी चेहरे की प्रसन्नता देखिए। तो हम भी चाहेंगे कि आप एक बहुत बड़े माध्यम है, एक बहुत ही शुभ अवसर पे आज पहुंचे हुए हैं। आज हम लोग 2 साल कंप्लीट कर लिए साइन के लिए। वहीं मौके पर मौजूद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अंगद सिंह एवं स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने और ग्राहकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, हरी उर्मिला होंडा के समस्त कर्मचारियों को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को और इनके ऑनर को श्री अरविंद सराफ जी जो हमारे परम मित्र हैं, इनको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। देखिए, 2 साल पहले होंडा साइन 100 सीसी लॉन्च हुआ, कंपनी ने लॉन्च किया और अपार सफलता जो है आज जनता के बीच यह गाड़ी सबसे सफलतम गाड़ियों में से एक है, सबसे सफलतम मॉडल्स में से एक है। इसका माइलेज सबसे अट्रैक्टिव है, गाड़ी मजबूत है
और सबसे अच्छी चीज़ कि देखिए हम लोग कृषि प्रधान देश से बिलोंग करते हैं और चंपारण भी जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के 90% 95% आबादी गांव में रहती है। ग्रामीण इलाके के लिए यह बाइक ज़बरदस्त है। आज इस महंगाई के दौर में होंडा ने जितने सस्ता में साइन 100 का लॉन्च किया है, ये आम जनता के लिए एक राहत की विषय है। 66,200 रुपये में साइन 100 अवेलेबल है, जो किसी भी कंपनी में इस टाइप का गाड़ी इतना कम रेट में नहीं है। और इसका माइलेज भी 70-80 किलोमीटर के रफ्तार से है, जो गांव के हर आदमी के लिए सुविधा है। इसमें कुछ हमारे यहाँ के मैनेजर साहब ने बताया कि ये नीचे से हाइट भी इनका कुछ ऊंचा है, जो कच्चे पक्के रोड में चलने के लिए बहुत आसान है। आज हम लोग का 2 साल का सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी कार्यक्रम हो रहा है। उस अवसर पर साइन 100 के OBD2 जो मॉडल है उसकी ख़रीदारी पर 5100 रुपया कैश डिस्काउंट भी मिला है। गाड़ी का 66,794 रुपये प्राइस है और ये नए लुक में हम लोग लेकर आए हैं। 2 साल पहले मेरी गाड़ी लंच की थी, बेस्ट परफॉर्मेंस आया था। पब्लिक के डिमांड पर हम लोग कुछ लुक ग्राफिक्स ये सब चेंज किए हैं, जो कि अच्छा फीडबैक मिला है और कस्टमर से सपोर्ट भी मिला है। उसी कार्यक्रम को आज 2 साल पर हम लोग 2nd एनिवर्सरी होंडा साइन 100 का हम लोग मना रहे हैं। डिजिटल दुनिया के इस दौर में अब कोई भी फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं है। वित्तीय लेन देन से जुड़े तमाम फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए अब हर चीज में KYC को जरूरी कर दिया गया है। लेकिन इस बीच खबर है कि मझौलिया थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी चंदेश्वर सहनी की पत्नी लखपति देवी ने KYC अपडेट के नाम पर CSP संचालक माधोपुर निवासी तारकेश्वर चौधरी के पुत्र गुप्ता कुमार पर ठगी का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है। पीड़ित महिला का कहना है कि बीते दिनों KYC कराने के नाम पर संचालक द्वारा अंगूठे का निशान लेकर लोन की राशि को ठगी कर लिया गया है। इधर इस बाबत CSP संचालक गुप्ता कुमार ने बताया कि महिला खाताधारियों के कहने पर ही उनके राशि को समस्ता बैंक सुगौली के अभिकर्ता झुन्नू कुमार के खाते पर ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसका पूरा डिटेल्स मेरे पास है तथा इसकी कॉपी प्रशासन को दे दी गई है। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। राजनीति के तहत मुझे बदनाम किया जा रहा है। इधर थानाध्यक्ष विश्वमोहन चौधरी ने बताया कि आवेदन के आलोक में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 6 गोड़ा हमनी लोन ले ले बानी सा माइक्रो फाइनेंस से। एजेंट ऐलान माइक्रो फाइनेंस से हमनी के लोन पास कर देले बा। खाता में हमनी के रुपया आ गइल बा। इनोसेंट बैंक चलावत है CSP तारकेश्वर सहनी के बेटा गुप्ता कुमार बैंक चलावत रहे। ओमे हमनी के खाता में रुपया आ गइल बा। हमनी गइल बानी रुपया निकाले खाता से, तो ई कहले बान गुप्ता कुमार कि जे तुम लोगों के KYC होगा, फिंगर लगाओ, KYC होगा तब तुम लोगों के पैसा मिलेगा। तो हम लोगों के ये अंगूठा धरवा करके सारा रुपया हम लोगों के ट्रांसफर कर ले बा गुप्ता कुमार कर ले बड़ान। अब हमनी के वही बेरा से हमनी गइल बानी खाता में, फिर दोबारा गइल बानी जब हमनी के रुपया निकाल के दो खाता से, तो कहता रहे तुम्हारा खाता से रुपया गायब हो गइल। कैसे गायब हो गइल बा? हम पूछले बानी कैसे हमारा रुपया खाता से गायब हो गइल बा? तो कहता रहन कि जब जा तारा जहाँ जाए के बा तहाँ जा। माधोपुर वार्ड नंबर 5 में इंडोसेंट बैंक का CSP चलाता हूँ। लखपति देवी जो मेरे ऊपर जो आरोप लगा रही है वो सब बेबुनियाद है और झूठा है। उसके कहने पर हमने उसके खाते से पैसा निकालकर जो बैंक कर्मी है समस्ता बैंक के झुन्नू कुमार, उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है और उसका सब सबूत मेरे पास में है और उसको मैंने थाना पर भी सपुर्द कर दिया है। रहा बात KYC का, तो KYC मिनी ब्रांच में नहीं होता है, वो मेन ब्रांच में होता है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही थाना क्षेत्र के रूपनी चौक के पास अज्ञात बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सवारी बस चालक घटनास्थल से बस लेकर फरार हो गया।
मृतक दोनों युवक पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र के बेलाही राम गांव निवासी लाल बाबू शाह का 20 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार और फिनहारा थाना क्षेत्र के रतनवा मधुबनी गांव निवासी 22 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार बताए गए हैं। परिजनों के अनुसार लाल बाबू शाह के बड़े पुत्र का शादी समारोह इसी 18 मई को होने वाला है। परिवार के सभी सदस्य शादी की तैयारियां कर रहे थे। दोनों युवक एक ही बाइक से सामग्री खरीदने के लिए पताही पहुंचे। खरीदारी करने के बाद दोनों युवक किसी कार्य के लिए मोतिहारी जा रहे थे कि रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गए। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों युवकों की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया और इस हृदय विदारक घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराने के पश्चात शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने दुर्घटना मामले में अनुसंधान शुरू कर दी है। ढाका थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए न्यायालय के वारंटी सहित अन्य कांडों में फरार चल रहे कुल 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति संजय शाह, अजीत कुमार, दीपक कुमार, नथुनी शाह एवं पूनम देवी है। ये सभी व्यक्ति यादवपुर बखरी गांव के निवासी हैं। वहीं हरुहानी गांव निवासी आफ्ताब आलम, मोहम्मद उजैर, नीम बड़हरवा निवासी प्रेम मुखिया, कसवा बरहड़वा निवासी नंदू महतो, नरकटिया गांव निवासी मदन महतो, फुलवरिया गांव निवासी नेक मोहम्मद बताए गए हैं। वहीं पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक कांड में फरार चल रहे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के जमुआ गांव निवासी सूर्यनंदन भगत, सूरज कुमार और दीपू राम बताए गए हैं। इस संदर्भ में ढाका थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार सभी व्यक्तियों पर आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज शिवहर में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। खबर के मुताबिक तहफ्फुज़े औकाफ कमेटी शिवहर के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की एवं बागमती परियोजना कार्यालय से नारेबाजी करते हुए समाहरणालय स्थित किसान मैदान पहुंचे। मौके पर कमेटी की तरफ से शिवहर डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मौके पर डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन ने कहा कि वक्फ कानून अन्यायपूर्ण, अलोकतांत्रिक और इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है। यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक संपत्तियों में सरकार की दखलंदाजी को बढ़ावा देगा। यह सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक कानून को वापस नहीं लेती है, शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। हम लोग इस काले कानून का विरोध करते रहेंगे। शिवहर से देखिए संवाददाता आकिब रजा की यह रिपोर्ट। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त संशोधन जो कानून है उसके विरोध में जो लोग हैं वो बागमती ऑफिस से शिवहर समाहरणालय तक शांतिपूर्ण तरीके से इस समय जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं और वहां पहुंचने के बाद डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में ये कहा जा रहा है कि इस कानून का, काले कानून का लोग विरोध कर रहे हैं और किस तरीके से जो भीड़ है वो इस समय उमड़ी है। तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो जुलूस है शांतिपूर्ण तरीके से शिवहर समाहरणालय के लिए रवाना हो चुके हैं। वो भीड़ के साथ लोग जो चल रहे हैं, थोड़ा सा हम बातचीत कर रहे थे। नाम क्या हुआ? डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन। आज आप लोग वक्त कानून के विरोध में आज आप लोग जुलूस निकाला है। मैं शिवहर जिला का तहफ्फुज़े औकाफ का अध्यक्ष हूँ और ये जुलूस शांतिपूर्ण जो जुलूस का आयोजन हुआ है वो कानून जो केंद्र सरकार ने पास किया है उसमें जो जितने अमेंडमेंट्स हैं सब के सब जो है मुस्लिम के विरुद्ध में है। उसमें से मेन पॉइंट 3 बता देते हैं। एक है वक्फ बाय यूजर। आप कोई मस्जिद या मंदिर 2500 साल 50 साल पुराना है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत कम लोगों के पास होगा, 95%। अब किसी ने उस समय कहा कि नहीं यहाँ पर मंदिर बना है, हमने दे दिया, किसी ने दे दिया। अब वो जो गिफ्ट दे दिया तो उसका डिट्स नहीं है, न उसका म्यूटेशन है, मगर मस्जिद के रूप में, मंदिर के रूप में तो चल रहा है।
है तो ये हुआ वक्फ का यूजर, इस प्रोविजन को हटा दिया गया है कि नहीं, यू हैव टू शो योर डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग दिस लैंड। समझे? अब डीएम इम्पावर्ड है, पहले ट्रिब्यूनल होता था, जो अब कोई डिस्प्यूट होता था ट्रिब्यूनल करती थी, उसके बाद हाई कोर्ट जाता था। अब चूंकि गवर्नमेंट का हाई डीएम होता है, अल्टीमेटली वो इसको टालेगा और जब तक यहाँ आप हारिएगा नहीं, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अभी इमीडिएटली क्या होगा कि आपका संस्थान बंद, नमाज पढ़ना बंद, मस्जिद की वजह, तो ये खतरनाक कानून हो गया। ढाका के विधानसभा के जो प्रत्याशी एमआईएम के हैं राणा रणजीत इस समय हमारे साथ है और वक्त जो बिल है उसका विरोध करने के लिए शिवहर के सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले तिरंगा उठाया था जब पाकिस्तान से लड़ने की बात आई थी और पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था। आज संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये जो कानून है, ये काला कानून बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वालिटी का विरोध है और इसको जो है पूरा सभी पार्टी, सबसे खूबसूरत बात है कि आज हर पार्टी, आरजेडी से लेके कांग्रेस से लेकर के तमाम पार्टी एक मंच पे, इमारत शरिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, तभी सभी तबलीगी जमात एक होकर के, क्योंकि ये लड़ाई कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अपने हक की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और मैं एक हिंदू का बेटा हूँ और जब मैं बात कह रहा हूँ कि अब हम अपने मंदिरों में किसी मुसलमान को नहीं स्वीकारते हैं तो हम अपने मुस्लिम भाइयों पर कैसे थोपें कि आप अपने ट्रस्ट में और बाकी में जो है आप किसी हिंदू को रखिए, तो ये जाति हो रही है, सरासर नाइंसाफ़ी है। आज तहफ़्फ़ुज़ औकात कमेटी के अध्यक्ष हमारे और जो वक्त संशोधन बिल, जो आज संशोधन बिल के चलते और इस काले कानून के चलते आज 17 तारीख को सभी धर्म के लोग, सभी लोग मिलके आज जुलूस के शकल में, मौन जुलूस में बागमती से लेके किसान मैदान आए, समाहर्ता महोदय को ज्ञापन दिए। वक्फ बिल जो है वो हमारे आइन, हमारा जो दस्तूर उसके खिलाफ। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।